हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। आज जो मेरा विषय है या पाठ है वो प्रतिशत है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको। प्रतिशत से नवोदय प्रवेश परीक्षा में हर साल सवाल आते हैं और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रतिशत, पहले प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है एक बटा, प्रति माने एक, शत माने 100। प्रति माने क्या होता है एक, और शत माने क्या होता है 100। यानी 100 में से हम एक लें, यानी हमारे कुल भाग कितने हैं 100 है, और 100 भाग में से हमने एक भाग लिया। या हमारे पास मान लीजिए 100 बॉक्स है और उसमें से हमने एक बॉक्स लिया, तो उसे हम दिखाएंगे 100 में से कुल बॉक्स था, यहाँ एक नंबर, या कह दीजिए 100 नंबर का प्राप्तांक है। हमारा टेस्ट होता है तो उसमें हम नंबर पाते हैं, या परीक्षा होता है तो एक सब्जेक्ट में हमारा अगर 100 नंबर का है तो हम उसमें 100 में से अगर एक नंबर पाए हैं तो उसे हम एक, उसी को क्या कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत माने 1/100, ये 1/100। अब प्रतिशत का संकेत क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्रतिशत का संकेत है ये, यहां जो होता है ये प्रतिशत का संकेत है। प्रतिशत के संकेत को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और इसका मान क्या होता है, जहां बच्चों प्रतिशत दे, यहां जहां ये जरूरत पड़ती है ये लिख लेते हैं, इसकी जगह ये लिख लेते हैं, इसकी जगह ये लिख लेते हैं, तो प्रतिशत हो गया। और प्रतिशत का संकेत और प्रतिशत के बारे में हमने जाना। अब चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। प्रतिशत का मतलब तो आप समझ में गए होंगे। प्रतिशत माने 1/100, प्रति माने एक, शत माने 100। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें जो है प्रतिशत जानिए क्या होता है। प्रतिशत को हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना जानेंगे। किसको, भिन्न को। भिन्न है हमारा, ये भिन्न है। भिन्न तो आप जानते हैं जिसमें अंश और हर। भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश बटा हर वो भिन्न होता है। तो जैसे 2/5 है, ये भिन्न है। कहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ मत करिए, 100 से गुणा कर दीजिए और इसी को काट डालिए, मतलब काटिए इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहां काट लीजिए, अब काटना आप जानते होंगे, तो काट लेंगे। गुणे में रहता है तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 2, और ऊपर बचा है 20, और यहाँ ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40%। तो ये 40%, ये भिन्न को हमने किसमें बदला है, प्रतिशत में। चलिए और देख लेते हैं। जैसे 1/5 आ जाए, क्या आ जाए 1/5 आ जाए, कहे भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो बच्चों कुछ मत करिए, 100 से गुणा कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा, यहाँ 5 एकम 5। तो बच्चों यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बचेगा यहाँ क्या, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर वाले का गुणा कर दीजिए। ऊपर है 1 और 1 में 20 का गुणा कर दीजिए, नीचे 1 है, नीचे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर कुछ नहीं। जब हर रहे तो एक रहे तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रहता, केवल हमको ऊपर से मतलब होता। तो 1 × 20 हो जाएगा, और हम जब गुणा कर देंगे तो 20 और परसेंटेज का साइन और लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा 2 सवाल हो गया। चलिए अब हम लोग बदलना सीखते हैं। हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला, ठीक है। आगे चलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना ज्यादा कठिन तो नहीं है, आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, दशमलव
संख्या को परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए देख लीजिए, मान लीजिए दशमलव संख्या क्या है, जैसे 0.25, ये दशमलव संख्या है, पढ़ना सिखाया है 2.5, इसको क्या पढ़ते हैं 2.5। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो बच्चों क्या करेंगे, तो दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने से पहले उसको भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखिए दशमलव का गुणा मैंने बताया है। अब यहाँ क्या करिए, 2.5 है, 2.5 है, हमको देखिए दशमलव हटाना है। और दशमलव अगर 1 पॉइंट है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 पॉइंट है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 पॉइंट है तो 1000 से। तो 1 पॉइंट है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, 10 से हम लोग गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। क्यों, 10 से गुणा, 10 से भाग करने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक एक का गुणा करेंगे तो वही। पर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2.5 में 10 का गुणा करेंगे, ऊपर चला जाएगा और नीचे तो हर ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2.5 में जब आप गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट के 1 दशमलव हट जाएगा, बटा यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न में बन गया आपका। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या कहा, 100 से गुणा कर दीजिए। आप परसेंटेज का बस साइन लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, कटे तो 10 दाने में कट जाएगा ये। तो देखिए नीचे हर कुछ नहीं बचा है, हमें केवल ऊपर वाले अंश है, और ऊपर ये भी है, 10 है तो गुणा कर देंगे, 250 परसेंटेज हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। जैसे 0.1 2 है, 0.12 है, कह रहा है दशमलव को परसेंटेज में बदलिए। तो बदल लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, पहले भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव 2 पॉइंट है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करिए बच्चों और 100 से भाग करिए। तो जब करेंगे तो यहाँ जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ सकता है, 12 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भिन्न मिल गया बच्चों हमको। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल 12, और हम परसेंटेज का साइन और लगा देंगे, ये हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक और परसेंटेज से भी एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं हर साल। तो हमने यहाँ अब आगे देखेंगे हमारा जो दशमलव को परसेंटेज में बदलने का, परसेंटेज को अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मान लीजिए मिश्र भिन्न है, हमने मिश्र भिन्न है, जैसे 2 सही 1/8 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा, और 17 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 8। अब देखिए हमारा अंश और हर मिल गया, तो भिन्न मिल गया। भिन्न को बदलने का रूल क्या होता है कि आप 100 से गुणा कर दीजिए और बस परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, सही है। तो देखिए यहाँ अब काट लीजिए, कटे तो काट लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 से ये कट 2, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20। अब इसको काटेंगे तो ये 12, 12.5 से कटेगा इतने बार में, 12.5 से 2 बार में 25 कट जाएगा, क्योंकि 12 25 का आधा क्या, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 आएगा या 12.5 आएगा। अब क्या बचा हमारा, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, 17 बचा है, गुणे 12.5 बचा है, गुणा कर लीजिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, और 17 दूना 34, और 34 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 34 में 8 जोड़ लीजिए, 34 में 8 4 12, एक 4 हो जाएगा। 42 को 2 लिखेंगे, हासिल 4 लगाएंगे, और 17 एक कम 17, और 17 में 4 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा।
पर यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ लगा के परसेंटेज लगा दीजिए। तो ये हमारा सवाल हो गया। आगे चलते हैं। तो ये हमने मिश्र भिन्न को क्या किया है, परसेंटेज में बदला है। एक और देख लेते हैं। तो 50 25 25 और 6 31 हो जाएगा, बटा यहाँ 5 करेंगे, साधारण भिन्न बन गया। 100 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब नीचे तो कुछ नहीं है, हर के रूप में कुछ है ये नहीं, एक है, एक नहीं मतलब रहता है। अब 31 बचा है, गुणे 20 बचा है, आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो 31 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 0 इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब तो हमने मिश्र भिन्न को प्रतिशत में बदला। अब हम जो है परसेंटेज को यानी प्रतिशत को अब हम लोग प्रतिशत को जो है प्रतिशत को हम लोग जो है भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये 20% है, क्या है 20%, सही है, ये 20% है। तो 20% को हम लोग किस में बदलेंगे, हम लोग 20% को बदलेंगे भिन्न। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा यहाँ का मतलब क्या होता है, 20 गुणे इसका 62, हम ऐसे भी कर सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, ऐसे कर लिया। और अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि प्रतिशत का मतलब जो होता है वो 1/100 होता है। ठीक है, तो आप रख दीजिए, यहाँ 20 लगाइए, गुणा लगाइए, इसकी जगह 1/100 कर दीजिए। अब बच्चों काट लीजिए, काट लेंगे तो ये 0 से ये 0 हट गया। अब देखिए गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर गुणा होगा, नीचे हर है 10। अब इसको काट लेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारा 1/5 आ गया। ठीक है, एक दो सवाल और लगा लेते हैं। अब चलिए मान लीजिए हमको 125% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले 125 कर लेंगे, गुणे लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, 125 करेंगे, गुणे लगाएंगे, 1/100 कर देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, चाहे ऊपर गुणा कर लीजिए, तो अब चाहे काट लीजिए, चाहे ऊपर पहले गुणा कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे कर लीजिए। तो मैं ऊपर गुणा कर दूंगा, 25 से हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अब काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो आपको ये आ गया 5/4। अब इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, साधारण भिन्न हो सकता है आंसर मिश्र भिन्न में दिया रहे। अब मिश्र भिन्न के बदलने का तरीका, तो यहाँ क्या होता है, पहले भाग करेंगे अंश में, तो एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा 4, ये मिश्र भिन्न में बदल गया। परसेंटेज को हमने भिन्न में बदला, फिर मिश्र भिन्न में बदल लिया। चलिए अब मान लीजिए हमारा सवाल जो है हम एक और संख्या को बदलते हैं मिश्र भिन्न में। देखिए जैसे हमें यहाँ 12.5 को, ये परसेंटेज है, भिन्न में बदलना। क्या बदलना है, 12.5 को हमको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो चलिए हल करते हैं। मैंने क्या होता है, 12.5 ही लगाएंगे आप। ठीक है, 12.5 ही लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, परसेंटेज का साइन अलग निकाल दीजिए, फिर क्या हो जाएगा हमारा 12.5 ही होगा, और इसका मतलब 1/100, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग गुणा करेंगे, तो 12.5 ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा।
पर बच्चों यहाँ जो है हमारा, यहाँ 12.5 है और यहाँ हमारा कितना है 100 है। अभी ऊपर दशमलव है और ऊपर दशमलव रहे तो हम लोग भिन्न के रूप में जो है ऐसी संख्या नहीं देखेंगे दशमलव अंश रहे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, भिन्न के अंश को क्या करेंगे, हटाएंगे। अरे दशमलव को, भिन्न के अंश में जो दशमलव है उसको हटाएंगे। और हमने बताया है कि 0.1 में, या आप पढ़े होंगे, एक पॉइंट हटाना रहता है तो 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग करेंगे। अब 10 से जब आप गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा बटे यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणे 1000। अब बच्चों क्या करिए, काट दीजिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 50 25 हो जाएगा। 5 दूना 10, फिर 5 से काट दीजिए 50 25, 5 चौका 20। तो बचा क्या बच्चों, 5 ऊपर बचा 40 नीचे, फिर इसको काट देंगे तो 1/8 आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 12 है, 5 है, परसेंटेज है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हमने बदल लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो सवाल है, हमने भिन्न को परसेंटेज में बदल लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दशमलव संख्या को परसेंटेज में तो बदल चुके हैं। अब मान लीजिए कभी कभी अब हम लोग क्या बदलेंगे बच्चों, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे, वही सवाल है, इसको क्या कर देंगे, हल कर लेंगे। तरीका बताया ही है कैसे हल होगा। क्या करेंगे, 16.8 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, परसेंटेज का साइन निकाल लीजिए बगल में ऐसे, और क्या करिए 16.8 होगा बटे 1/100 कर दीजिए। क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे तो 16.8 ऊपर का गुणा करेंगे एक में तो यही आएगा बट्टा 100। अब बच्चों 1 पॉइंट है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से ऊपर करेंगे तो 10 से नीचे भी करेंगे। तो ये 168 हो जाएगा बट्टा यहाँ 1000 हो जाएगा। अब इसी को बच्चों आप काट लीजिए, ठीक, काट लेंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा। तो काटेंगे तो दोस्त 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर बचेगा क्या, फिर 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 दूनी 2 5, 200, फिर यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 42 बटा 250, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी सवाल आता है, हो गया होगा बच्चों, अब हमको मान लीजिए कभी कभी सवाल दे देता है 12 सही 1/5, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो मान निकालने के लिए कभी कभी देता है, तो पहले इसको हल कर लेते, क्या करेंगे, पहले इसे कहते हैं भिन्न संख्या को, परसेंटेज को दशमलव में बदलना। परसेंटेज को किस में बदलना है,
दशमलव में बदलना। तो भिन्न संख्या को परसेंटेज में है तो उसको किस में बदलना है, दशमलव में। देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 और 1 61 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा, परसेंटेज ऐसे लगा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 61 बटा 5 होगा। यहाँ का मतलब मैंने बताया 1/100 लगा लीजिए। 61 बटा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो हमको क्या बदलना है इसको, ये तो भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, अब दशमलव में बदलना है। और दशमलव में बदलने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं भाग। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, अंश 61 अंदर रहेगा और 500 हर जो है वो बाहर रहेगा। अब 500 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 61 है तो नहीं आएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। घटा लेंगे, 61 बच जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार जाएगा 500 बार में। फिर यहाँ 0 आ जाए, एक 1 बच गया। फिर यहाँ एक 0 हम बढ़ा सकते हैं तो 2 बार में जाएगा 1000। घटा देंगे 0 0 1 100 आया, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा 0.1 फिर एक बार में हम ले जाएंगे। एक बार में जब हम ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा मान, यानी जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.121। ये हमारा परसेंटेज को दशमलव में बदला है। किसमें बदला है, प्रतिशत को दशमलव में। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिशत को हमने किसमें बदल लिया है, दशमलव। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सवाल देखते हैं। ये हमने प्रतिशत को दशमलव में बदला। अब यहाँ हम 2-4 सवाल और लगाते हैं। मान लीजिए 225 सही 1/5 परसेंटेज है, इसको दशमलव में बदलना। तो यहाँ भिन्न को हम लोग प्रतिशत, यानी भिन्न है वो प्रतिशत में हो, उसको हमको दशमलव में बदलना। तो क्या करेंगे, वही करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 225 में जो है और 5 का गुणा करिए पहले, तो क्या हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 गुना 10 तो 12 हो जाएगा, 5 गुना 10 एक 11 हो जाएगा। अब उसमें एक जोड़ना भी है, जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, 1126 बटा 5 परसेंटेज है, अभी बताया है। इसको क्या करिए, निकाल लीजिए, बटा इसके 1/100 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 1 1 2 6 में गुणा करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ 500 हो जाएगा। अब क्या करिए बच्चों, इसको काटे तो काट लीजिए, काट कर छोटा कर लीजिए। तो काट लीजिए, इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा। तो या तो 2 काट दीजिए, हमको दशमलव में बदलना है, या तो भाग कर दीजिए। तो चाहे डायरेक्ट यहाँ हम भाग भी कर सकते हैं, काट के भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो काट के करने पे क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 2 6। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल पढ़ेंगे। एक बार में जाएगा 1000, अरे 2 बार में जाएगा 1 2 6 उतर जाएगा। दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 1000। फिर क्या हो जाएगा, 0 6 2 आ जाएगा, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, और 4 लेंगे तो 2000 आ जाएगा। नहीं, 5 बार में जाएंगे, 2600 है तो 2500 हो जाएगा। घटाएंगे 0 0, यहाँ 1 0, फिर 2 बार में ले जाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा। अब कट गया तो हमारा यहाँ दशमलव के रूप में यहाँ आ जाएगा,
बदलेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2.25 ये हमारा दशमलव में हमने बदल दिया। ठीक है, और ये तो मिश्र भिन्न परसेंटेज मान लीजिए 8/16 परसेंटेज है, दशमलव में बदलना है इसको, तो क्या कर लेंगे 8/100 गुणे लगा देंगे, 1/100 कर देंगे, परसेंटेज को निकाल लेंगे ना, परसेंटेज गुणा लगा सीधे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा काट दीजिए या गुणा कर लीजिए, काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, कट गया, 2 8 16, क्या हो जाएगा 2 8 16, तो ऊपर तो बचा 1, तो यहाँ 25 8 क्या हो जाएगा 200, नीचे बचा ना 25 और 8 बचा, तो गुणा करेंगे, गुणा में तो गुणा रहेगा, तो 25 8 क्या हो जाएगा 200। अब इसको क्या कर लेंगे, दशमलव में बदलना है तो भाग करेंगे, दशमलव में बदलना है तो 1 लिखेंगे, 200 लिखेंगे तो 0 बार जाएगा, घटाएंगे फिर 1, फिर दशमलव फिर 0 बार ले जाएंगे तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 बार ही जाएगा, फिर यहाँ 0 बार ही ले जाएंगे तो 100 बच जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 1000, अब 5 बार में ले जाएंगे तो कट जाएंगे, कट गया, तो हमारा मान कितना आ जाएगा इसका वाला 0.005। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, दशमलव को जो है, दशमलव संख्या है परसेंटेज में है, उसको भिन्न में बदलना है, परसेंटेज है उसको चलिए देखिए यहाँ हमको मान लीजिए क्या दिया है 0.25% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करिए 0.25 लिखिए, गुणा लगाइए 1/100 कर दीजिए, 0.25 होगा बटा 100। ठीक है, अब यहाँ दशमलव हमको हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे गुणा करेंगे, तो 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को हटाने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं 100 से, तो हमारा 2.5 हो जाएगा बटे यहाँ ये हो जाएगा। अब जो इसको काट देंगे 25 चौका 100 होगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ हो जाएगा 400, ये हमारा आंसर है। हो गया बच्चों, चले आगे। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, कभी कभी क्या आ जाता है हमको निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसे आ जाता है 500 का 20%, ठीक है, 500 का 20%, तो बच्चों हल करेंगे कैसे, 500 लगाएंगे, का माने क्या होता है, का मतलब होता है गणित में गुणा, तो गुणा लगाइए और 20 लिखिए परसेंटेज, 500 लगाइए
गुणा करिए 20 और गुणे लगा के इसको 1/100 लिख दीजिए। सही है। अब ये 100 से ये 100 कट जाता है तो बचा क्या, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 5 बचा है, 20 बचा है, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है। तो किसी का परसेंटेज आपको निकालना है, आसान तरीका है। एक आपको और देख लेते हैं सवाल। जैसे 8 का 0.25 परसेंटेज निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ 2, 5, 6, 8 हो जाएगा, काम आने गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 2, 5 गुणे 1/100 कर देंगे। सही है। अब गुणे हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे इसको, तो कटे तो काट दीजिए, तो जहाँ हमारा दशमलव है 25.68 गुणे, तो एक काम करेंगे 0.25 पूरे के बटा क्या है 100। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का जब हम लोग भाग करते हैं, चाहे इसमें कर लीजिए चाहे इसमें, दशमलव जब किसी, जैसे मान लीजिए हमको 26 में 100 से भाग करना है, तो जब हम भाग करते हैं डायरेक्ट करते हैं तो 26 दशमलव लगा के यहाँ 2 जीरो लगा, यहाँ यानी 2 पॉइंट बाद दशमलव इधर ले आके ऐसे लगा लीजिए। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं 100 का या इसमें दे रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, यहाँ 2 तो पहले से है, भाग देंगे 100 से तो 2 और जाएगा, यहाँ है तो 2 पॉइंट इधर जाएगा, तो यहाँ 6, 8 ऐसे ही बना रहेगा। गुणा कर लेंगे यहाँ 0.25। अब बच्चों हमको दशमलव का गुणा करना है, और दशमलव का गुणा करना आसान है। क्या करना है, 2, 5, 6, 8 में हम 0.25 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 6 30, 4 34 हासिल 3, 50 25, 3 28 हासिल 2, और 5 दूना 10 और 2 12। क्रॉस लगाएंगे, यहाँ दशमलव बच्चों उतार गुणा करते समय मान लीजिए दशमलव नहीं लगाए ना, और लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और मानेंगे लगा नहीं। ठीक है। फिर 2 का करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 6 12, 1 13 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। चलिए मान लीजिए इतने। ठीक है, जोड़ लीजिए 0 6 4 10, 8 3 11 के 1 1 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। नहीं, हासिल नहीं है, यहाँ 6 ही रहेगा। अब बच्चों दशमलव गिन लेंगे, यहाँ दशमलव कितने पॉइंट है, यहाँ दशमलव आपका 4 पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट, तो 4 इसका और 2 इसका, 4 इसका और 2 इसका, तो कुल 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा 1 0 बढ़ा के तब लगा देंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा 0.064200। तो ये हमारा मान आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी हमको परसेंटेज में निकालने के लिए, जैसे 1000 का, अभी तो दशमलव में दिया, साधारण मान लीजिए भिन्न के रूप में दे देता है। किस रूप में दे देता है, भिन्न के रूप में दे देता है, तो हम लोग उसको भी निकालते हैं। का 2/5 परसेंटेज निकालिए। ठीक है, तो कुछ मत करिए, 1000 लिखिए, का माने गुणा करिए, 2/5 लिखिए, और इसका मतलब 1/100 परसेंटेज को अलग निकाल लें, गुणा लगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको,
गुणे में रहता है, ये सब गुणे में है, ये 100 से ये 100 यहाँ से 2 कट जाएगा, तो बच्चा क्या 10 बच्चा गुणे 2/5 बचा। अब 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो नीचे हर कुछ नहीं बचा, तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर दशमलव हमारा चैप्टर लग जा रहा है तो हमको लाभ, साधारण हानि, ब्याज, ये सब सवाल लगाने में भी हमको सहूलियत मिल जाती है, यानी आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा लेते हैं सवाल। ठीक है, परसेंटेज अगर हमको आ गया, हमारा लाभ हानि, साधारण ब्याज, सब चीजें लगने लगती हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हमको मान लीजिए हमें 800 का शेर सही 1/5% निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 800 लगाएंगे, काम आने गुणा होता है, 6 पंजे 30 और 31/5 होगा, परसेंटेज लगाइए, 800 लगाइए, 31/5 लिखिए, परसेंटेज की जगह 1/100 कर दीजिए। ये दो जो गुणे में रहता है तो चीजें कट जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 8 बचा, गुणा ऊपर 31 बचा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे केवल 5 बचा है। तो अब क्या कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8 3 24 हो जाएगा, बटा 5 बचेगा। अब 248 में जो है आपको भाग देना है 5 से, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, तो 5 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 नवा 45, यहाँ 3 बच जाएंगे। तो आपका या तो आंसर मिश्र भिन्न में है, या तो ये आ जाए आंसर, या तो मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में भागफल लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं और हर लिखते हैं, या दशमलव में आ जाए। और दशमलव में लाना तो कुछ नहीं, यहाँ दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लीजिए, और 5 6 का 30 हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 49.6। अगर साधारण भिन्न पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, मिश्र भिन्न पूछ रहा है और दशमलव पूछ रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और हल कर लेते हैं। मान लीजिए 2.5 का 2.5% ही 2.5 का 2.5% निकालना, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.5 का माने गुणा 2.5 का 1/100। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, चाहे काट दीजिए, तो पहले ऊपर लगा देते हैं, 2.5 लिख लीजिए, गुणा 2.5 लिख लीजिए, बटा 100 लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम काटना चाहे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटना चाहे तो इसको काट दे, तो या तो भाग कर दीजिए, या काट दीजिए, या तो भाग कर दीजिए। तो भाग कर लेते हैं, 2.5 में जब आप 100 का भाग करेंगे, ठीक है, यानी इसके साथ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2.2 पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 2 5 तो रहेगा, 1 जीरो लग के यहाँ आ जाएगा, इतने का मान, क्यों 2 पॉइंट शिफ्ट होगा ना, तो एक यहाँ 1 जीरो बढ़ के तब यहाँ आएगा, और गुणा 2.5 कर लीजिए। अब इनका गुणा कर लीजिए, और 625 होगा। अब देखिए 3 पॉइंट पे दशमलव यहाँ है और 1 पॉइंट पे यहाँ है ना, 3 पॉइंट पे इधर आ गया, एक का 100 से भाग करेंगे, 2 पॉइंट इधर खींचिएगा लेफ्ट की तरफ ना, और फिर यहाँ पहले से है तो 3 इस पे और 1 इस पे, तो कुल 4 पॉइंट बार हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर है।
आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। आप बेल आइकन दबा देंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। अगला वीडियो मैं फिर लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों।